दोस्तों, अगर एक लड़की से सवाल किया जाए कि उसके लिए उसका सुपर हीरो कौन है, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे बेहतरीन पुरुष उसकी ज़िंदगी में कौन है, तो वो जो लड़की है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जवाब देगी कि उसकी लाइफ के अगर कोई हीरो है तो उसके पिता है। उसकी लाइफ में अगर कोई सुपर हीरो है तो उसका पिता है। दोस्तों, एक लड़की बेइंतहा मोहब्बत करती है अपने पिता से, अपने बाप से। और दोस्तों, जो बाप होता है वो भी एक लड़की के साथ में, जो उसकी बेटी होती है, अपने बेटों से भी ज़्यादा मोहब्बत उस लड़की से करता है, क्योंकि लड़की एक दिन शादी कर कर अपने घर चली जाती है। हमारे देश में कहा जाता है, अगर मुस्लिम फैमिली में लड़की होती है तो कहा जाता है कि रहमत बनकर आई है। वहीं अगर हिंदू फैमिली में लड़की का जन्म होता है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी का रूप है। लड़की को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लड़की के जो कदम हैं घर में जब पड़ते हैं तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में न जाने कितने ऐसे बाप हैं कि उन्होंने इस पवित्र रिश्ते को कुछ इस तरीके से कलंकित किया है, जिसके बाद से लोग इस मोहब्बत वाले रिश्ते को भी शक की निगाह से देखने लगे। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना जब आप लोग सुनेंगे तो सुनने के बाद में आप लोग कहीं ना कहीं हैरत करेंगे और आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर इस रिश्ते को इस तरीके से कोई कैसे कलंकित कर सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के अंदर क्या हुआ था, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग भी अगर किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये अगले दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूंगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है अब से तकरीबन 12 साल पहले, यानी साल 2012 से। साल 2012 में एक गुजरात का एक शहर पड़ता है जिसको बोलते हैं नाडियाड। और दोस्तों, इसी नाडियाड में एक परिवार रहता है। इस परिवार में जो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद फिरोज़ चकलासिया, मोहम्मद फिरोज़ चकलासिया, जिनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। जो बड़ी बेटी है इसकी उम्र 14 साल के आसपास है। जो छोटी बेटी है उसकी उम्र लगभग 8 से 9 साल के आसपास है और उससे छोटा एक बेटा भी है। अब इन जो परिवार था ये खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। लेकिन दोस्तों, मार्च का महीना है, साल 2012 की तारीख चल रही है और साल 2012 की तारीख में ये जो घर के अंदर 14 साल की लड़की है, सुबह सुबह इसके पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठता है। अब जब इसके पेट में दर्द उठता है, अपनी माँ से कहती है कि माँ, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा गैस का दर्द होगा, इसलिए गैस का कैप्सूल उसको दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, वो गैस का कैप्सूल भी खाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका दर्द होता है ये रुकने का नाम नहीं लेता है। उसके बाद में आस पड़ोस में कोई क्लिनिक होता है, वहाँ से दवा दिलवा दी जाती है। बच्ची जो थी वो दवा खा लेती है, थोड़ी देर तो सुकून रहता है, लेकिन उसके बाद में वो जो दर्द था पेट का वो फिर से चालू हो जाता है। लड़की को जो दर्द हो रहा था ये एक तरीके से असहनीय था और इस तरीके का दर्द उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। लड़की को जब इस तरीके का दर्द उठता है, घर के अंदर से जो भी टैबलेट थी दर्द की वो सब इस लड़की को खिलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की को कोई आराम नहीं होता है। इसलिए इस लड़की की जो माँ होती है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बाहर जो क्लिनिक था मोहल्ले में, उस मोहल्ले के क्लिनिक से भी दवा ला के खिला दी थी, लेकिन लड़की को कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद में सीधा लड़की को सरकारी हॉस्पिटल लेके जाती है और सरकारी हॉस्पिटल ले जाने के बाद में लड़की को वहाँ पर दिखाया जाता है, डॉक्टर्स को दिखाया जाता है कि लड़की को क्या हुआ। सुबह सुबह इसके पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है, ज़ोरों का दर्द हो रहा है। अब जब डॉक्टर हैं तो उस लड़की को पहले तो मेडिसिन देने के लिए वहाँ पर बिठालते हैं, लेकिन उसके बाद में सोचते हैं कि इस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया जाए, क्योंकि अगर दर्द हो रहा है और दर्द रुक नहीं रहा है तो बेहतर यही है कि पहले अल्ट्रासाउंड कर लिया जाए। अल्ट्रासाउंड में जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, उसके हिसाब से इस लड़की का ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, उस हिसाब से इस लड़की का इलाज किया जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है और अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आती है तो उसे देखने के बाद में डॉक्टर एकदम से सन्न रह जाते हैं। और उसके बाद में वो डॉक्टर जब माता पिता को बुलाकर उनसे जो पूरी बात कहते हैं तो उसे सुनने के बाद में जो माँ होती है, जो पिता होता है, उनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उनके साथ में ऐसा हो जाएगा कि उन्होंने सोचा नहीं था। दरअसल ये जो लड़की है जिसकी उम्र मात्र 14 साल के आसपास है, जिसके पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठा था, डॉक्टर कहते हैं दरअसल तुम्हारी जो बेटी है जिसकी उम्र मात्र 14 साल है, क्या इसकी शादी हो चुकी है? तो जो माता पिता हैं वो कहते हैं शादी तो नहीं हुई है।
तो पूछते हैं तुम्हारी बेटी की उम्र 14 साल है क्या? वाकई में इसकी उम्र 14 साल है? जो माता पिता होते हैं कहते हैं साहब 14 साल उम्र है। तो उसके बाद में डॉक्टर्स कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो बेटी है, तुम्हारी जो बच्ची है, ये 7 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही ये बात माता पिता सुनते हैं तो माता पिता के तो एकदम से होश उड़ जाते हैं। पिता वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है, माँ वहीं पर रोने लग जाती है, दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है कि क्या हो गया। उसके बाद में उस बेटी को वहाँ से लिया जाता है, डॉक्टर को समझाया जाता है कि इस बारे में किसी से भी कुछ कहना मत, किसी से भी कुछ डिस्कस मत करना। हमारी बच्ची है, मासूम है, अभी शादी भी नहीं हुई और इस तरीके का इसने कहीं मुँह काला कर लिया। इसके बाद में वो जो माता पिता थे उस बेटी को अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद में जो पिता था ये तो बाहर चला जाता है, लेकिन जो माँ होती है ये उस बच्ची से पूछती है कि बता तूने कहाँ पर मुँह काला किया है। अब जब बच्ची से पूछा जाता है, लगातार उसे परेशान किया जाता है, तो जो बच्ची है उसके बाद में जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग एकदम से हैरान हो सकते हैं, आप लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कहानी थी ये इस तरीके की कहानी थी कि जिसकी वजह से एक पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया था। दरअसल ये जो लड़की है ये अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम बच मुझे पुलिस थाने ले चलो। अब मैं जो भी बात बताऊंगी वो पुलिस थाने में जाने के बाद में बताऊंगी। उसके बाद में जो माँ होती है अपनी बेटी पर भरोसा करती है और भरोसा करने के बाद में उसे सीधा पुलिस स्टेशन लेके पहुँचती है। और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद में ये जो माँ बेटी है इसी नडियाड पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में कहते हैं कि साहब अगर कोई महिला पुलिसकर्मी हो तो बताइए। अब वहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो इन्हें दिलासा देते हैं, समझाते हैं, वह कहते हैं बताइए क्या बात है, तुम्हारी जो भी परेशानी है वो दूर की जाएगी, तुम्हारी हर तरीके से मदद की जाएगी। लेकिन ये जो लड़की थी और इसकी जो माँ थी वो कहते हैं कि साहब किसी महिला पुलिसकर्मी को बुला लो। उसके बाद में एक महिला कांस्टेबल को बुलाया जाता है और उसके बाद में जो लड़की थी और इसकी जो माँ थी ये उस महिला कांस्टेबल के साथ में जाती है और उसके बाद में जो महिला कांस्टेबल होती है वो कहती है कि बताओ क्या बात है। तो ये जो लड़की है उसके बाद में जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में वाकई पुलिस भी हैरान होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ये जो महिला जो अपनी बेटी को लेके आई है ये पाकिस्तान की रहने वाली है और इसकी शादी इसी गुजरात के नडियाड में, जो नाम मैंने आप लोगों को बताया, मोहम्मद फिरोज़ चकलासिया, इसके साथ में इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में ये अपने परिवार के साथ में रहने लग जाती है। उसके बाद में इन्हें एक बेटी होती है, फिर थोड़ा सा समय और गुजरता है, फिर दूसरी बेटी होती है, थोड़ा सा समय और बीतता है, फिर एक तीसरा बेटा होता है। यानी इनके परिवार में टोटल अब 3 बच्चे और 2 ये लोग थे, एक पत्नी एक पति। पहली बेटी जिसकी उम्र अब 14 साल हो चुकी थी, छोटा बेटा लगभग जो था वो 6 से 5 साल के आसपास था और जो बेटी थी वो 7 से 8 साल के आसपास थी, दूसरे नंबर की। अब इसी मार्च के महीने की बात है कि इससे लगभग 2 महीने पहले ये जो महिला थी ये अपने मायके पाकिस्तान चली जाती है। और जब ये महिला पाकिस्तान जाती है, अपने मायके जाती है, तो ये अपनी छोटी वाली बेटी और छोटा वाला जो बेटा था उसको अपने साथ ले जाती है। बड़ी वाली बेटी को अपने पिता के पास छोड़ जाती है कि पिता घर पर अकेले हैं, उनका ख्याल रखना, उनको रोटी कपड़े इस तरीके की जो ज़रूरत है ये पूरी हो जाएंगी अगर तुम घर पर रुक जाओगे। उसके बाद में जो महिला थी अपनी छोटी बेटी और बेटे को लेने के साथ में पाकिस्तान चली जाती है। अब दोस्तों हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना यानी कई महीने का वीज़ा लगा होगा, मुश्किल से 3 महीने के आसपास ये महिला जाकर वहाँ पर रही होगी। उसके बाद में ये महिला अपने मायके पाकिस्तान चली जाती है। इधर ये व्यक्ति था मोहम्मद फिरोज़ जो अपनी बेटी के साथ में अकेला रह जाता है। जब ये अपनी बेटी के साथ में अकेला रहता है तो एक दिन इसकी बेटी जो होती है वो किचन में काम कर रही होती है। ये जो मोहम्मद फिरोज़ था ये पीछे से जाता है और उस बेटी को पकड़ लेता है। अब वो बेटी कहती है कि पिताजी तुम ये क्या कर रहे हो। अब वो अपने बाप से ये भी कहती है कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है। लेकिन ये जो पाप था ये बाप नहीं, दरअसल ये पाप था और इसके मन में कुछ इस तरीके की वासना जाग चुकी थी कि अब ये अपनी बेटी में और अपनी बीबी में कोई फ़र्क नहीं समझ रहा था। उसके बाद में ये अपनी बेटी को बहलाता है, फुसलाता है, उससे कहता है कि घर की बात है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। जो बेटी थी वो अपने रिश्ते की दुहाई देती है। लेकिन दोस्तों एक मर्द और एक छोटे से बच्चे में जिसकी उम्र 14 साल है बहुत फ़र्क है। ये जो बाप था ये अपनी बेटी के साथ में ज़बरदस्ती करता है। उसके बाद में उसे उठाता है और कमरे के अंदर लेके चला जाता है और कमरे के अंदर ले जाने के बाद में उसके जिस्म से एक एक कपड़ा उतार देता है और उसके जिस्म से एक एक कपड़ा उतारने के बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। वो अपने आप को चीखती रहती है, विरोध करती रहती है, वो अपने रिश्ते की दुहाई देती रहती है। लेकिन ये जो बाप था ये बिल्कुल भी मानता नहीं है और अपनी बेटी के साथ में मुँह काला करता है। अब दोस्तों एक बार ये जब अपनी बेटी के साथ में इस तरीके की चीज़ें कर लेता है तो बेटी पहली बार तो ये सोचती है कि शायद उसका बाप दरिंदा बन गया था, लेकिन आगे से शायद वो इस तरीके की चीज़ें ना करे। अब माँ जो थी वो पाकिस्तान में थी, घर पे बेटी अकेली थी। लेकिन ये जो बाप था इसका जो अपनी बेटी के साथ में जो रेप करने का जो सिलसिला था ये उस दिन ही ख़त्म नहीं होता है, बल्कि उसके बाद से और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद से जब भी इसका मन करता
ये अपनी बेटी के पास आता है और बेटी के पास आने के बाद में उससे उसी तरीके की गंदी बातें करता है और उसके बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। जब बेटी विरोध करती है तो विरोध करने पर ये जो पिता है ये कहता है कि अगर तुम इस बारे में किसी से भी जिक्र करोगी या फिर तुम इस बारे में किसी को भी बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये जो बच्ची थी ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए ये ना तो अपनी माँ से कहती है। जब माँ लौट कर आती है पाकिस्तान से तो उसकी बेटी का जो पेट था ये सामान्य अवस्था से उसे थोड़ा मोटा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। वो सोचती है कि शायद खा पी कर मोटी हो गई होगी, पिता ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाए होंगे। लेकिन जो बाप था ये पिछले 3 महीने से अपनी बच्ची के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था, उसके साथ में रेप कर रहा था और जिसकी वजह से ये जो बच्ची थी ये 7 महीने की गर्भवती हो जाती है। उसके बाद में अचानक से इसके पेट में दर्द उठता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें ये जो बच्ची थी ये 7 महीने की गर्भवती पाई जाती है। जब ये महिला अपनी बच्ची से बहला कर फुसला कर पूछती है तो ये जो बच्ची थी अपनी माँ को सिलसिलेवार तरीके से सारी बात बता देती है। उसके बाद में ये जो माँ थी अपनी बेटी को लेती है और सीधा इसी जो मैंने आपको जगह बताया नाडियाड, यही नाडियाड पर पुलिस थाने में पहुँचती है और अपने पति के खिलाफ तहरीर देती है। अब दोस्तों पुलिस जब ये बात सुनती है तो वाकई पुलिस हैरान तो होती है, लेकिन उसके बाद में इस लड़की का जो केस था वो दर्ज किया जाता है। उसके बाद में उस नालायक पिता को गिरफ्तार किया जाता है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाता है। अब दोस्तों भले ही इस पिता को जेल हो गई हो, फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो मानसिकता है इस मानसिकता को न जाने कब फांसी होगी, न जाने हमारे जैसे इतने प्यारे देश में भी लोग रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि आए दिन आप लोग को कुछ ऐसी क्राइम की कहानियाँ देखने को मिलती हैं जिसमें जो सबसे बड़ी वजह होती है वो अवैध संबंध होते हैं और कुछ अवैध संबंध ऐसे होते हैं जो रिश्तों को कलंकित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अवैध संबंध नहीं थे। एक बाप दरिंदा बन जाता है और दरिंदा बनने के बाद में अपनी बेटी के साथ में वहशत करता है, दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है। उसके बाद में वो जो बच्ची थी मासूम सी वो गर्भवती हो जाती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसको सज़ा किस तरीके से मिलनी चाहिए? क्या इसको फांसी होनी चाहिए थी? आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल जी का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आज की कहानी सुनी लेकिन हजम नहीं हुई कि पहली बात तो ये कि कौन पति होगा जो अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत करेगा और चुप रहे। दूसरी ये कि अपने घर में साला और बहनों मिलकर अपने ही घर में महिलाओं को रेप कर सकते हैं और उनकी पत्नियाँ चुप रहें। दरअसल जब घर में उन दोनों ने रेप किया था तो उस समय घर के अंदर कोई नहीं था। और दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हम लोग समझते हैं कि आज के ज़माने में लोग इस रिश्तों को कलंकित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में आप लोग देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा क्राइम अगर हो रहे हैं तो रिश्तों को कलंकित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर दोस्तों मैं एक डाटा के मुताबिक बात करूँ तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसमें बच्चों के साथ में जो दुष्कर्म होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो रेप करने वाले होते हैं वो उनके घर के ही ख़ानदान के लोग होते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये हैदर लश्कर का है। लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भैया धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं लिखते हैं इन सब दरिंदों को जेल में भेजा देना चाहिए। अब्दुल मन्नान अंसारी बल्ला शेरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय लिखते हैं शावेज भाई आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है बहुत ही अच्छा है, तो विनोद भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूट्यूब इमरान खान है, लिखते हैं सर आपकी कहानी अच्छी होती हैं, हम रोज़ सुनते हैं आपकी कहानी, अल्लाह आपको कामयाब करे आमीन। तो यूट्यूब इमरान खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल सोलंकी जी हैं, लिखते हैं शावेद जी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लान। तो अनिल सोलंकी जी आपका दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपने एक व्यूवर्स के बारे में सही बात बोली, रिज़्क जो होता है वो देने वाला भगवान है, वो सबको देता है। अनुज गोदारा जी बहुत सारे लोग इस तरीके से कमेंट्स करते हैं कि अनसब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों से भी अनसब्सक्राइब कराएंगे, तो बताइए ये कौन सी बात है? देने वाला तो ऊपर वाला होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये अयोध्या प्रजापति हैं और ये लिखते हैं गुड नाइट भैया, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयदेव हैं जो बी लिखते हैं। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से, तो भाई आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। विशाल सिंह है, लिखते हैं आपकी तबीयत कैसी है शावेज भाई? विशाल सिंह भरतपुर राजस्थान से, तो विशाल सिंह जी अभी तबीयत थोड़ी ठीक है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। उसके बाद में सुनील झाकर जी हैं जो सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनते हैं, कहते हैं सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट से लिखते हैं सर मेरा नाम मुजीब खान औरंगाबाद महाराष्ट्र से है और मेरे दोस्त रिजवान मास्टर, सागर मास्टर, अमजीद साहब, फ़हीम भाई, बिलाल भाई, एजाज़ भाई, मास्टर अतीक, सूफियान, राजू, करोड़पति साहब, तो आपके सभी दोस्तों को और आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे साथ में साझा करते हैं।
तो दोस्तों कमेंट्स पढ़ते हुए मुझे इसलिए अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि कमेंट्स पढ़ना बंद कर दीजिए, तो मैंने उन लोगों को सिर्फ एक ही जवाब दिया है कि कमेंट्स जो होते हैं ये कहानी में डिस्टर्ब नहीं करते, कहानी पहले होती है, कमेंट्स बाद में होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सुनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कमेंट सुनना नहीं चाहते, तो वो लोग कहानी सुनकर वीडियो को छोड़ देते हैं। तो आप लोग क्या मानते हैं कि कमेंट्स पढ़ना सही है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।